जी, आपका नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। यहाँ देखने के लिए 2 किले हैं, एक फतेहपुर एक सीकरी। फतेहपुर जो जहाँ अकबर के गुरु की दरगाह बनी हुई है, जहाँ देखने के लिए शेख सलीम चिश्ती का मज़ार है और पानी का टैंक बना हुआ है और सुरंग बनी हुई है। वहाँ देखने के लिए बुलंद दरवाज़ा, विजिट का सबसे बड़ा गेट जो बावन सीढ़ी के ऊपर बना हुआ है। और जो दूसरा जो पार्ट है जहाँ सीकरी है, जहाँ देखने के लिए आपको दीवाने आम, दीवाने खां, जोधाबाई पैलेस, मरियम पैलेस, अकबर का बेडरूम, तानसेन की जगह, ये जगह आपको देखने को मिलेगी। हम लोग यहाँ गाइड हैं जो आपको दोनों जगह दिखा के लाएंगे। पहले आपको सीकरी विजिट कराएंगे, फिर आपको फतेहपुर विजिट कराएंगे। अगर आप कहेंगे तो हिस्ट्री, बैकग्राउंड, कल्चर के साथ आपको घुमा कराएंगे। आपका नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ। हेलो गाइस, आज हम आए हैं फतेहपुर सीकरी के पास और ये देखो यहाँ पर हम ऑटो लगा चुके हैं और हमें जाना है बस से। चलो चल के देखते हैं आगे क्या क्या है करके। हम गाइड को भी ले रहे हैं। गाइड का चार्ज है 550 है या 600 बोल रहे हैं। चलो चल के देखते हैं आगे क्या क्या है क्या क्या नहीं करके। चलो चलते हैं भाई लोग। तो ये देखो गाइस, अब हम यहाँ से फतेहपुर सीकरी देखने के लिए जा रहे हैं। और ये देखो ये CNG बस है और इसका टिकट है 30 रुपीज़। देखो हमारे भाई लोग भी यहीं पर बैठे हैं। ये है टक्सा। उस टाइम पे जो सिक्के जो बनते थे, सिक्के जो बनते थे, यहाँ सिक्के बनते थे और अंदर खजाना महल है, वहाँ वो रखे जाते थे। अंदर खजाना मिलता था। मेरा नाम प्रकाश है। ठीक है, देखिए सर, हम जो पहला जो पैलेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं सीकरी पैलेस। सीकरी पैलेस क्यों? तो बगल में एक गांव है सीकरी, उसी गांव के नाम पर इस मोन्यूमेंट का नाम रखा हुआ है सीकरी। ठीक है सर। यहाँ एक 1527 में एक यहाँ युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं खानवे का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें राणा सांगा हार गए थे और बाबर जीत गया। इस जगह मुगलों का शासन हो गया था। इसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ, दिल्ली का हुआ, दिल्ली भी उन्होंने कैपिटल बना लिया। लेकिन मुगल सल्तनत का जो तीसरा वारिस था, शहंशाह था अकबर, उन्होंने 3 शादियाँ की हैं। तीनों साथ, फर्स्ट रानी रुकैया बेगम जो तुर्की की रहने वाली थी, सेकंड वाइफ जो जोधाबाई जो राजस्थान की जयपुर की रहने वाली, तीसरी जो मरियम जो गोवा की रहने वाली। लेकिन तीनों रानियों से औलाद ना होने के कारण अकबर दुखी था। फिर किसी ने बताया कि आप अजमेर शरीफ जाइए और मोहिउद्दीन चिश्ती से आप फरियाद कीजिए, वहाँ आपको जो फरियाद है वहाँ पूरी होगी। लेकिन अकबर ने ऐसा ही किया, पद यात्रा करके दिल्ली से अजमेर गए, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर वहाँ अजमेर में किसी ने बताया कि आप जो मुराद लेके आए हैं वो आपकी मुराद जो सीकरी जो गांव है, पहाड़ी है, जंगल है, वहाँ शेख सलीम चिश्ती रहते हैं सूफी संत, वो आपको मुराद पूरी करेंगे। इस बात को सुनकर अकबर वहाँ से रिटर्न हुए, सीकरी गांव आए और शेख सलीम जो चिश्ती हैं उनसे मुलाकात की। उन्होंने अपनी फरियाद बताई। उन्होंने कहा आप शहंशाह, आपकी जो फरियाद है वो पूरी हो जाएगी। आपकी 3 रानियाँ, तीनों रानियों को लेकर आइए जिससे मैं अपना आशीर्वाद दे सकूँ और आपको सल्तनत के वारिस मिल सके। अकबर इस बात को सुनकर अकबर यहाँ सीकरी से फिर रिटर्न हुए दिल्ली। तीनों रानियों से कहा चलिए सीकरी चलते हैं और शेख सलीम चिश्ती हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं जिससे हमें सल्तनत के वारिस मिल जाए। लेकिन फर्स्ट रानी थी रुकैया बेगम जो तुर्की के रहने वाली थी, उन्होंने आने से मना कर दिया। जो तीसरी जो वाइफ थी मरियम, उन्होंने भी आने से मना कर दिया। लेकिन जो सेकंड जो वाइफ थी जोधाबाई, इस बात पे एग्री हो गए थे। अकबर और जोधा 1569 में सीकरी आए और शेख सलीम चिश्ती से उन्होंने आशीर्वाद लिया। उसी आशीर्वाद से ही शहजादा सलीम पैदा हुआ। जो सलीम जो नाम दिया है, बच्चे का नामकरण होता है, उन्होंने अपना ही नाम दे दिया सलीम, जिसे बाद में जागीर के नाम से जाना गया। सर हम जो देख रहे हैं सीकरी पैलेस, क्योंकि यहाँ से उन्हें वंश मिला, बच्चा मिला, इसलिए यहाँ से बहुत खुशी हुई अकबर को। फिर यहाँ से जो 1570 में दिल्ली को छोड़ा, सीकरी को कैपिटल बनाया, क्योंकि यहाँ से वंश मिला, इसलिए कैपिटल बनाया। क्योंकि यहाँ 16 साल रहे थे,
क्योंकि यहाँ पानी खारी, यहाँ का जो पानी था खारी था, नमकीन था, इसलिए यहाँ पानी की शॉर्टेज भी थी। देखिए पानी की शॉर्टेज भी थी, इसलिए यहाँ से फिर आगरा शिफ्ट हो गई, जमुना जी की जो है लाल किला। फिर आगे बताते चलेंगे। देखिए रुको, सीकरी में जो हम देख रहे हैं, जो हम इस जगह खड़े हैं, इसको बोलते हैं दीवाने आम, जनता का दरबार। हाँ, जनता का दरबार। मिडिल में जो जालियत नाम है, जो मिडिल में जो गेट देख रहे हैं, जालियाँ लगी हुई हैं, वहाँ शहंशाह अकबर बैठते थे। जो ग्राउंड है इसमें प्रजा लोग बैठते थे, प्रजा लोग, जो प्रजा को जो भी समस्या होती थी वो अकबर को बताते, अकबर उनकी समस्या को सुनकर उनकी समस्या को सॉल्व करते। उस टाइम फांसी की सजा नहीं थी, अगर किसी कारणवश किसी को मृत्यु दंड दिया जाता। आप जो ग्राउंड में जो स्टोन की जो रिंग देख रहे हैं, यहाँ अकबर का एक हाथी था जिसका नाम था हिरण, वो बंधा रहता था। जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है उस व्यक्ति को हाथी के पैरों में डाल दिया जाता है, जिससे हाथी अपना पैर रखकर उसकी हत्या करता है। देखिए सर, इन पे जो गोल गोल रिंग देख रहे हैं सामने, उस टाइम पे कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं था, लाइट वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए मसाला लगाते थे रोशनी करने के। यहाँ पब्लिक बैठता है, चलिए बागान लगा हुआ है और यहाँ इसको बोलते हैं तुलादान। कि उस टाइम पे यहाँ एक तराजू रखी देती थी, वेट मशीन, क्योंकि शहजादा सलीम का जब जन्मदिन आता तो उसके बराबर सोना चांदी तोल कर जो गरीब जो जनता बैठती थी उसमें दान दिया करते थे हर जन्मदिन। इसके बराबर सुना उनके बेटे के वेट के बराबर, सलीम की वजन के बराबर, सलीम के वजन के बराबर जो सोना चांदी जो भी आभूषण थे, जो सिक्के थे, बराबर तोल कर जो वहाँ गरीब जो दीवाने में जो जनता बैठती थी उसमें दान दिया करते, बांट दिया करते। दीवाने खास, इसको बोलते हैं दीवाने खास। अकबर का पार्लियामेंट और मीटिंग हो, आपको बाहर से ये डबल स्टोरी नजर आती है, अंदर चलेंगे सिंगल स्टोरी। अकबर ने 1582 में एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, सभी धर्मों को एक समान। अकबर ने इसमें दीन इलाही एक स्तंभ बनाया है। उस टाइम के जितने भी धर्म से संबंधित जो सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, उसमें दीन दर्शाएं। आइए चलिए अंदर देखते हैं। So we are going inside and it's called Dीवाने खास, means the hall of private audience. दीवाने खास क्यों बोलते देखो ना, तो चलिए चलते हैं दीवाने खास। उनका एंट्री के ऊपर जाने के लिए ऑल बिल्डिंग ऑफ दी ये ऊपर जाने का दरवाजा। लॉक किया हुआ है। ऊपर जाने के लिए जो बहुत सारे देख रहे हैं, इसमें 9 दरवाजे हैं, जो 9 मंत्री थे, यहीं से बैठ के पूरे हिंदुस्तान का शासन फॉलो करते थे। ये सामने ये देख रहे हैं, बना हुआ है स्टोन में, इसको बोलते हैं दीन इलाही स्तंभ। हाँ, जो सामने जो गोल गोल देख रहे हैं ये लहरियाँ बनी हुई है, पसियाँ, इसमें जो चर्च बना हुआ है क्रिश्चियन हो गया, हिंदू फ्लावर है, ये सुराई बनी हुई है, इस्लामिक दीन इलाही स्तंभ। सबका मालिक है, सबका मालिक सबका मालिक गांव के नाम पर इस मॉन्यूमेंट का नाम रखा हुआ है सीकरी पैलेस। जो हम देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है सीकरी और फतेहपुर अरावली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पानी की शॉर्टेज थी, इसलिए अकबर ने इस तरीक़ा से बनवाया इस बिल्डिंग को, बरसात का पानी वेस्ट ना हो और सबरा पानी जाके ऐसे जो छोटे मोटे जो तालाब हैं में जाके इकट्ठा हो जाए, जिससे जिनको हाथी घोड़े वगैरह थे वो पानी पी सके और नहा सकें। सामने जो खेती देख रहे हैं सर, ये अकबर के ज़माने की मोती झील थी, मोती झील, हाँ, सुरक्षा के तौर पर, क्योंकि आपने इस गेट से एंट्री की है बाउंड्री वॉल में, वो 3 साइड से बाउंड्री वॉल कराया अकबर ने, एक साइड से पानी की झील, मोती की झील,
क्योंकि कोई दुश्मन अटैक ना कर सके, इस वजह से। जो सामने जो देख रहे हैं सर बाउंड्री वॉल, हाँ वो जो 6 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। 6 किलोमीटर एरिया में। हाँ। अब देखते हैं खजाना, जिसको बोलते हैं खजाना महल, और आग मिचोली महल भी बोलते हैं, आग मिचोली महल भी बोलते हैं। रुके रुके, देखिए आप जो 3 कमरे देख रहे हैं, 1 2 3, इनको बोलते हैं खजाना महल और आग मिचोली, हाँ, और आग मिचोली महल भी बोलते हैं। क्योंकि आग मिचोली क्योंकि इसमें गलियां बनी हुई हैं। अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ जो छुपी छुपा जो गेम होता है, जो दुबकी दुबका खेलते हैं, वो गेम खेलते थे। जो दरवाजे थे इसमें सब चंदन की लकड़ी की थे। जब ब्रिटिश शासन आया सबको निकाल के ले गए। देखिए हीरे मोती और जवाहरात थे, उनके लिए खास लॉकर बनवाए उन्होंने, जिसे हम तिजोरी बोलते हैं। आइए सर तिजोरी दिखाओ। तिजोरी तिजोरी देखेंगे। तिजोरी देखेंगे। तिजोरी ये तिजोरी क्या है? वो देख, खजान इसमें लेकर रखते थे मुझ छोड़ने के, मुझेंगे मुझ ये देखो भाई लोग, हमारे राजू भाई मुझने जा रहे तिजोरी। हाँ क्या एक निशानी रख, मेरे व्यूअर्स कौन गए तो देख के काट को हाथ दल रानी बूट काटेगा। तो देखिए जोशी होते हैं, जोशी, हाँ जोशी सीट है। अकबर के सभी धर्मों को मानते थे। अकबर के धर्मगुरु थे परशुराम दास पंडित, वो बैठते थे क्योंकि वो फ्यूचर के देखने वाले थे, भविष्य ही आता था। अकबर जाने से पहले अपनी हाथ की हस्तरेखा दिखवा कर इस चीज़ पर डिस्कस करने के बाद, शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त देखने के बाद जब जाके यहाँ से निकलते। जो सामने जो डिज़ाइन देख रहे हैं जैन डिज़ाइन है, सिंगल स्टोन का पीस है, जिसमें एलिफेंट का उल्टा सिर है, जो क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, उसका बैक साइड, पीठ का बैक साइड का जो डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है चलो ये लगाना देख रहे हैं। ये अकबर के ज़माने का गेम था जिसे बोलते हैं चौपड़, 64 गोटियों वाला लूडो। हाँ जो आजकल हम लूडो चेस के नाम से जानते हैं, पासा भी बोल सकते हैं। जो क्रॉस देख रहे हैं, जिन गोटियों की जगह दासियों को खड़े करते थे, डिफरेंट ड्रेस पहनाकर, और एक पैर में पायलें बांधी जाती थी। जैसे ही यहाँ अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ बैठकर जैसे वो पासा जो गोटियाँ जो खेलते थे, जैसे महाभारत में देखा होगा आपने, पास पहनते हैं इस तरीके से वो पहनते थे। जैसे वो 10-12 जो भी आते थे, तो यहाँ से जो दासियाँ थी एक पैर पर डांसिंग करती हुई, मूव करती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाके खड़ी होती। सामने जो देख रहे हैं यहाँ भाषा फेंकेंगे तो हाँ कितना पड़ा है उनको, कैसा पता चलता? वो तो क्यों बोलेंगे नहीं, क्या 8 आया 10 आया तो ऐसे बोल देते हैं। तो 4 थे जिस सामने लगा हुआ है, उस टाइम पे म्यूजिक लगा रहते थे। हाँ जब वो लेडीज जब चलना शुरू कर देते तो म्यूजिक शुरू हो जाता है। म्यूजिक पर डांस करती हुई एक पैर से दूसरी जगह जाता। सामने देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पंचमहल। पंचमहल 5 इमारत बिल्डिंग है, हाँ इसलिए पंचमहल बोलते हैं। इसकी ये खासियत है, इसमें कोई दीवार नहीं है, टोटल पिलरों पर बना हुआ है, जिसमें 176 पिलर है। जिसका जो आर्किटेक्चर है वो बुद्धिस्ट है, हाँ बुद्धिस्ट है। इसका प्रयोग समर और विंटर दोनों में करते थे, समर और विंटर दोनों में करते थे, क्योंकि समर में ठंडी हवा लेने के लिए, विंटर में धूप लेने के लिए। अकबर की जो फर्स्ट और जो सेकंड जो वाइफ थी रुकैया बेगम, वो ईद का चांद देखती है यहाँ से। जो सेकंड जो वाइफ थी जोधा भाई, वो करवा चौथ का चांद देखती। सामने है मदरसा, उस टाइम का जो सामने जो देख रहे हैं ये मदरसा है। इसको जो ऊपरली वाली जो स्टोरी है, जो लाइब्रेरी है, जो बुक वगैरह, लाइब्रेरी नीचे वाला मदरसा है। हाँ। देखिए इसको बोलते हैं, ओके देखिए इसको बोलते हैं अनूप तालाब। अनूप तालाब। इस वक्त जो पानी देख रहे हैं, उस टाइम में इसमें गुलाब जल भरा था, गुलाब जल। उस टाइम जो भी कंपटीशन होते थे, सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, जो मिडिल में जो स्टेज देख रहे हैं, इस पे होते थे। आपने सुना होगा, ये 2 ग्रेट म्यूजिशियन थे, अकबर और बेजू बाबरा। अकबर के दोनों ही खास मंत्री थे। यहाँ एक कंपटीशन हुआ था तानसेन और बेजू बाबरा के बीच, जिसमें तानसेन ने पानी में दीपक जलाए थे, दीपक राग गाकर, और बेजू बाबरा ने मेघ मल्हार गाकर बारिश कर उनको बुझा दिया था।
क्योंकि अकबर के दोनों खास मंत्री थे, इसलिए ना तो किसी को जीत दी ना किसी को हार, दोनों को इक्वल रखा था। सामने अकबर का बेडरूम था, वहाँ से अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ बैठकर उसका आनंद लेते थे। आइए देखिए, सामने जो पैलेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं रुकैया बेगम का पैलेस, इसको बोलते हैं शीश महल। अकबर की जो फर्स्ट रानी थी उनका है जो पैलेस, इसको बोलते हैं शीश महल। शीश महल क्यों? जो ब्रैकेट बने हुए हैं इसमें मिरर लगे हुए थे शीशे, और इस कॉर्नरों पर जो छोटे छोटे फूल देख सकते हैं इसमें डायमंड लगे हुए हैं। देखने में ये छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। अकबर ने जो भी बिल्डिंग बनवाई वो दीन इलाही के हिसाब से बनवाया, दीन इलाही, क्योंकि इसमें मुस्लिम रानी का कच्चे होते हुए भी इसमें स्वास्थ्य में बॉर्डर बना हुआ है, देखिए सर। ओके है जी? हाँ, ये नक्काशी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें जो नक्काशी है उसको फ्लावर वगैरह, जो दरवाजे पे जो बयान करते हैं वो बयान बना हुआ है। ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು जो आप वाइट कलर की जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं हमाम, उनके लेटरिन बाथरूम। हमाम, लेटरिन बाथरूम। जो गार्डन देख रहे हैं अकबर के ज़माने में इसमें चमेली के जो फूल होता है और जो गुलाब के जो फूल होते हैं उसका गार्डन था, क्योंकि दोनों फूलों में खुशबू और महक बहुत खुशबू। इसको बोलते हैं हौज, पानी रखने का बर्तन भी बोल सकते, मटका भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सीकरी और फतेहपुर का जो पानी था खारी और नमकीन था, इसलिए अकबर अपने लिए गंगा जल मंगवाते थे हरिद्वार से, सोरो से, और इसमें स्टोर करवाते थे, क्योंकि गंगा जल को कितना भी रख लीजिए कीड़े नहीं पड़ते और शुद्ध तो शुद्ध होना रहता है। ओके सर, तो डबल हो क्या बोलो सर, वो पानी बॉटल पानी बॉटल दे बाबा। बताओ, ये है अकबर का डाइनिंग। देखिए जो हम जो देख रहे हैं ये अकबर का डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल, हाँ डाइनिंग हॉल। जो अकबर की जो फर्स्ट और जो तीसरी जो बीवी थी मरियम, रुकैया बेगम और मरियम, वो नॉन वेज थी, जो दवाई वेज थी। एक तरफ नॉन वेज और एक तरफ वेज, जो भी डिश बनती थी वो यहाँ रख दी जाती है, उसकी पेंटिंग बना के ऊपर चुका दी जाती है मेनू की तौर पर, मेन्यू कौन सा आइटम कहाँ है। उस टाइम ये सुंदर सुंदर पेंटिंगों से जड़ा हुआ था। देखिए इससे देख रहे हैं इसमें डायमंड वगैरह लगे हुए हैं, जिसमें जो पेंटिंग वगैरह हो रहा है। 1986 में है बिग बनाया तब से ये सब लोग बहुत कुछ नॉन वेज खाते हैं या वेज खाते हैं? देखिए ये है आपका बेडरूम जो स्टोन का बना हुआ है। देखिए जो आप जो तीन साइड जो खुली देख रहे हैं, तीनों साइड में जो चंदन की जो लकड़ी होती है उसके स्टेप बने हुए थे जिसमें सोना लगा हुआ है, और फ्लोरिंग में पानी भरा था ठंडक के लिए। तीन रानियाँ थी, तीनों रानी के अलग अलग एंट्री करने के लिए एक गेट सामने से है, फर्स्ट गेट, सेकंड, स्वप्न, क्योंकि स्वप्न अकबर को देखना बहुत पसंद है, इसलिए इसे ड्रीम हाउस।
राजस्थान वाली जो पट्टी देखा है, ये कवाली जो कवाली होती है जिसमें नहीं होना था नहीं होगा, तो जो सॉन्ग हुआ है फिर भी हो गया। सही सही, ये यही जो मिडिल स्टेज देख रहे हैं तानसेन की जगह, वहाँ पर होते थे, जिसमें शाहरुख खान बैग लेके भगते हैं और पीछे महिमा चौधरी जब ढूंढते ढूंढते उनको पीछे से भगती है, वो यहाँ से शूट हुआ है इससे। नहीं वो लॉक रूम देख रहे हैं पीछे, ये नॉन वेज किचन रुकैया बेगम और मरियम का। ये है इंदु रानी जोधाबाई का वेज किचन, जो 156 तरह की जो झुमके जो इयरिंग पहनती थी उनका बॉर्डर में ये डिजाइन बना हुआ है। ये डिजाइन पूरा, हाँ जी, उनके इयरिंग्स का ऐश्वर्या राय का समझ लो उसे। हाँ जी, जोधाबाई। कहते हैं मरियम पैलेस। अकबर की तीसरी जो वाइफ थी मरियम, जो गोवा के रहने वाले थे, उनका है ये पैलेस, इसको बोलते हैं मरियम गोल्डन पैलेस। गोल्डन पैलेस क्यों? उस टाइम पे इसमें सोने से सुंदर सुंदर पेंटिंग थी। जब ब्रिटिश शासन आया सब सोने को निकाल के ले गया। जो सामने की दीवार पे जो हाथी घोड़े नजर आते हैं इस प्रकार से नजर आते हैं। अब देखेंगे सबसे खास और सबसे बड़ा पैलेस जोधाबाई पैलेस। पैलेस है जोधाबाई पैलेस जो है, देखिए जो राजस्थान में जो हवेलियाँ होती हैं उनकी हिसाब से डिजाइन बनवाया उन्होंने। जो राजस्थान की जो मेन फ्रंट में जो पैलेस होते हैं उनका 2 खिड़कियाँ होती हैं जिनको बोलते हैं झरोखे। इस पर भी देख सकते हैं, क्योंकि सामने अकबर का बेडरूम, यहाँ से जोधाबाई का जो भी होता था टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय हाँ कॉन्टैक्ट। जोधाबाई का पैलेस पूरा भी है, पूरा जो देख रहे हैं जोधाबाई का पैलेस है। फर्स्ट फ्लोर पे जो छोटे छोटे रूम देख रहे हैं और 4 साइड में बना हुआ है, ये उनकी दासियों के लिए था, जो 101 दासी उनके साथ में आई थी जोधाबाई। जो कॉर्नरों पे 4 रूम देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये उनकी जो सिक्योरिटी जो गार्ड थे, मेल ना फीमेल, जो एक्सीडेंटर इनर होते थे उनके लिए थी, क्योंकि इसके महल के अंदर सिर्फ लेडीज रोक रहती थी। जोधाबाई के खास दो पैलेस थे इसके अंदर, समर पैलेस और विंटर पैलेस। समर पैलेस 6 मंथ समर पैलेस, 6 मंथ विंटर पैलेस। आपको देखने में सेम लग रहा है लेकिन डिफरेंट है थोड़ा। जो समर पैलेस है इसका जो बैक साइड है पूरा वेंटिलेशन खुला हुआ जालीनुमा, इसमें नो वेंटिलेशन, क्योंकि इधर से मैंने आपको बताया समर पैलेस में वेंटिलेशन क्यों है। देखिए पीछे मोती झील बताई थी मैंने आपके लिए, कि मोती की झील से जब हवा टकरा के चलती थी सीधी उनको बैठ पाती ठंडक थी, क्योंकि उधर में कोई वेंटिलेशन नहीं है, क्योंकि उधर से सूरज निकलता है, जिससे सूरज की किरणें पड़ती है सीधे उनसे गरमाहट थे उनको बैठ कर। सामने एक देख रहे हैं ये कृष्ण मंदिर, उनका जो कृष्ण की मूर्ति संग लेके आएंगे सामने मंदिर। हाँ, जो प्लांट देख रहे हैं यहाँ, उस टाइम पे तुलसी का पौधा हुआ करता था, क्योंकि तुलसी के पौधा की वो पूजा करती थी सुबह उठ के जोधाबाई। हाँ देखिए ये है सामने जो जाली देख रहे हैं, वेंटिलेशन देखिए, समर देख जाली लगी हुई देख रहे हैं सर, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन इधर तरफ नहीं है, इधर नहीं है। आप आइए जल्दी से, ऑप्चर चलेंगे फतेहपुर।
तो फाइनली यहीं पर हमारा सीकरी का व्लॉग ख़त्म होता है। तो हम फतेहपुर का एक और पार्ट बनाएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बोलो। चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। चलो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।